Hello student, myself Ajay Singh once again in front of you taking some videos of related to class 9 chapter 1 representing root numbers on number line. Clear? Suppose that my dear student, so that root 2 on number लाइन, रूट 2 को नंबर लाइन पर अगर सपोज आपको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। अब आप क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें कंडीशंस क्या होती हैं। सपोज करो ये O है, ये A है और ये B है। पाइथागोरस थ्योरम में कंडीशंस क्या होती है माय डियर, कि आप इस AB का स्क्वायर को निकालते हैं। क्या, AB स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, या आप लिखते हैं AB इक्वल टू रूट के अंदर OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। अब आप सपोज करो AB आपके पास क्या है 2, इसको क्या लिख सकते हो। अब 2 का स्क्वायर, अगर 2 को स्क्वायर रूट में लिखना है तो इसे क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हमारा एक परपेंडिकुलर 1 हो गया और इसका बेस भी 1 हो गया। इसको नंबर लाइन पे शो करना है। सपोज करिए ये एक नंबर लाइन है, ये ओरिजिन है। सपोज करिए ये ओरिजिन है। क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन से राइट साइड हमारा क्या होता है, सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं। सपोज करो ये 1 यूनिट हुआ, ये 2 यूनिट हुआ, ये 3 यूनिट हुआ, ये 4 यूनिट हुआ एंड सो ऑन, इसी तरीके से। और इस साइड में आपके पास सारे नेगेटिव होते हैं, तो ये -1, ये -2, -3, -4 एंड सो ऑन। आपको रिप्रेजेंट करना है रूट 2 को नंबर लाइन पर। अब आप देखिए ये 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि आप 0 से 1 यूनिट आप जाइए किस पर, नंबर लाइन पर, और रूट 2 पॉजिटिव है तो राइट साइड जाएंगे यानी पॉजिटिव पे जाएंगे। 1 यूनिट, कितना यूनिट, 1 यूनिट आप जाएंगे और इसको बना देंगे हमारा क्या है, मान लीजिए A है। ये पॉइंट हमारा क्या है, A। सपोज करो ये A है। क्लियर, ये सपोज करो A है। क्लियर। अब ध्यान से देखो बेटा, ये OA हो गया, सॉरी A को क्लियरली लिख लिया जाए, ये हमारा A है। ठीक है। अब कंडीशंस क्या हुई, अब इसका परपेंडिकुलर भी 1 है तो यहां पर 90 डिग्री एंगल बनाते हुए एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए जो कि 1 यूनिट ही हो। जितना ये है उतना ही यूनिट ये भी हो। कितना हो, 1 यूनिट ये भी हो। क्लियर। अब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपका सपोज करो ये क्या बन गया, B। तो ये BO जो है यही हमारा रूट 2 है। क्लियर, यही हमारा BO रूट 2 है। अब अगर हम इसको नंबर लाइन पे शो कर रहे हैं तो ये जो हमारा परपेंडिकुलर लाइन है यही हमारा क्या होगा, रेडियस होगा जो हम इसको ड्रा करेंगे। तो कंपास को आप यहां रखिएगा और इसको ड्रा कर दीजिएगा यहां से रख के इस पर, और ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं आकर के नंबर लाइन को ही इंटरसेक्ट करेगा। सपोज करो जहां पर इंटरसेक्ट किया वो हमारा क्या है, P है। क्या है, P है। समझ रहे होंगे, वो क्या है, P है। क्लियर, वो हमारा क्या है, P है। जहां पर इंटरसेक्ट किया वो P है। अब जितना ये OB है उतना ही ये OP भी होगा।
यानी ओ बी इक्वल टू हमारा ओ पी होगा और यही √2 हमारा नंबर लाइन पर हो जाएगा। तो ओ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2। क्लियर। ये तो एक तरीका है जो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम एम्पिरिकल भी इसका बना सकते हैं, नंबर लाइन पर इसको शो कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे बनता है। √2, √3, √4, √5, √6 कुछ किसी भी का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, उसके बाद और भी तरीके हैं इसको बताने के लिए। जैसे सपोज करो एक नंबर लाइन आपके पास है इस तरीके की और ये ओरिजिन है। अगर √2 बनाना है तो आपको मैंने बताया कि 1 यूनिट इधर जाएंगे, ये OA हो गया 1 यूनिट, और इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये भी कितने यूनिट होगा, 1 यूनिट। 1 यूनिट को आप 1 सेंटीमीटर मान लो, कुछ भी कर सकते हो। क्लियर। तो ये हमारा √2 हो गया। क्या हो गया, √2 हो गया। और इसका नंबर लाइन पर अगर ड्रा करेंगे तो यही हमारा रेडियस होगा और इसको लेकर के यहाँ पर नंबर लाइन पर ड्रा कर देंगे और ये हमारा हो गया B। अब B पर 90 डिग्री का एंगल बनाओ इस लाइन पर परपेंडिकुलर। क्लियर। B पर 90 डिग्री का एंगल बनाओ। जब बनाओगे तो ये बनेगा हमारा, ये √2 है और ये 1 यूनिट। इसको भी बना लो, कितना, 1 यूनिट, और ये 90 डिग्री का एंगल होगा 1 यूनिट। और जब आप इसको जोड़ोगे तो ये हमारा हो जाएगा √3। क्लियर। इसको बना लो C। अब ये जो हमारी कंडीशंस बनी बेटा, ये जो नंबर्स बनेंगे वो बन जाएंगे इस तरीके से आएगा और ये हमारा √3 हो जाएगा। इसी तरीके से √3 का स्क्वायर कर लेंगे जब पाइथागोरस थ्योरम यूज करते जाएंगे और यहाँ फिर 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे, यहाँ पर रखेंगे इसको और ऐसे इसको ड्रा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको ऐसे ड्रा कर लेंगे, ये √3 हो जाएगा। 90 डिग्री का एंगल फिर यहाँ पर बना आपका, फिर ये 1 यूनिट हुआ। क्लियर। और इसको जोड़ लीजिए। अब ये हमारा क्या होगा, √2। कितना हो गया, √4। √4 का मतलब 2 होता है। इसको यहाँ पर लीजिए और इसको ड्रा कर देंगे तो ये जहां पर आएगा वहां बन जाएगा 2, हमारा 2 यूनिट। मतलब √4 को हम स्क्वायर रूट क्या होगा, 2, तो 2 नंबर लाइन पर शो हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम √5 का भी कर सकते हैं। √5 को क्या लिखा जा सकता है, रूट के अंदर, यानी √5 को 1 का स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसका √4 का स्क्वायर और इस पर 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। 90 डिग्री का एंगल बना के 1 यूनिट इसको बना देंगे। ये हमारा D है, ये सपोज करो E है। ये जो नंबर आया हमारा, ये √5 होगा और इसका हम ग्राफ ड्रा कर लेंगे जब नंबर लाइन पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये रूट और ये रूट यहाँ पर आ जाएगा। ये इसी तरीके से चला जाएगा। यहाँ से रख करके आप कंपास को ड्रा करेंगे तो ये हमारा इस तरीके से जाएगा और ये हमारी √5 की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर। इस तरीके से हम इसका इंपीरियल भी ड्रा कर सकते हैं। और भी एक तरीके होते हैं, और भी तरीके होते हैं इसको नंबर लाइन पर ड्रा करने के लिए। देखिए कैसे होते हैं। सपोज करिए, इसको नोट कर लिए होंगे। सपोज करिए अगर आपको इसी तरीके से करना है, √9.3 को नंबर लाइन पर ड्रा करना है ना, ड्रा ऑन नंबर लाइन √9.3। दूसरा भी तरीका कैसे होता है ये ध्यान से देखो। तो पहले एक काम करो, 9.3 सेंटीमीटर की, मैं मतलब यूनिट की, कितना, सपोज करो ये A है और ये B है, ये 9.3 यूनिट की एक लाइन ड्रा कर लो। क्लियर। अब इस यूनिट से 1 यूनिट और बढ़ा दो। सपोज करो ये C हो गया, ये 1 यूनिट और बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 1 यूनिट और बढ़ गया। अब ये टोटल लाइन की स्ट्रेंथ कितनी हो गई, 10.3। क्लियर। इसको अभी और आप डॉट डॉट करके बढ़ा लीजिए, ये हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 0 या ओरिजिन। तो ध्यान से देखेंगे आप,
आपके पास अब टोटल लेंथ जो लाइन की हुई वो क्या हुई 10.3। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लो, किसका AC का। ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लीजिए। बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो आपको इसी तरीके से यहां से रख के एक आर्क लगाना होगा और C से भी रख करके एक आर्क लगाना होगा। जहां पर ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी यही हमारा ओरिजिन हो गया। मान के चलो ये क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। क्लियर। अब ये हमारी रेडियस हो गई और इसी रेडियस की OA और OC दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब जब इनका हम इसी रेडियस को लेकर के एक सेमी सर्कल ड्रा कर लेंगे। इसी रेडियस को यहां कंपास रखिएगा और रख करके एक सेमी सर्कल ऐसे ड्रा कर लीजिएगा। इसी तरीके का एक सेमी सर्कल आपके पास आ जाएगा। जब ये सेमी सर्कल आप ड्रा कर लोगे तो जहां पर हमारा 9.3 हो रहा था कंप्लीट, ठीक है ना, वहीं से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाती हुई ड्रा करेंगे जो इसको कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। लेकिन ये जान लीजिएगा ये 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर। ये 90 डिग्री होना चाहिए और यही हमारा क्या हो जाएगा, √9.3 एक तरीके से हो जाएगा। आप समझ लीजिएगा इसको। अब जब यहां पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो ये सेमी सर्कल को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। जहां इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट को D मान लीजिएगा और इस DB को क्या करिएगा, मान लीजिएगा रेडियस, और रेडियस मान के इस तरीके से और इसका आर्क ड्रा कर लेंगे जब, तो ये नंबर लाइन पर कहीं जाकर इंटरसेक्ट करेगा। उसका नाम कुछ भी रख लीजिएगा, मान लीजिए ये P है तो ये P जो होगा यही हमारा √9.3 होगा। होप आपको नंबर लाइन पर शो करना रूट के नंबर्स को आ गया होगा। अगर सपोज करो √7 का नंबर लाइन पर ड्रा करना है तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। √7 को नंबर लाइन पर ड्रा करना आपको आसान नजर आएगा। वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सपोज करिए कि हमने क्या किया, √7 को नंबर लाइन पर ड्रा करना है, नंबर लाइन पर ड्रा करना है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा इसको। √7 का मतलब हम 7 यूनिट की लाइन एक ड्रा कर लेंगे। कितने यूनिट की, 7 यूनिट की लाइन ड्रा कर लेंगे। क्लियर। अब इससे एक ज्यादा यूनिट और बढ़ा लेंगे। सपोज करो ये C है, ये 1 यूनिट। अब टोटल हो गए हमारे पास कितने, 7 + 1 8 यूनिट की ये लाइन हो गई। कौन, AC = हमारा हो गया 8 यूनिट। कितना हो गया, 8 यूनिट। तो ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लीजिएगा। कैसे ड्रा करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आधे से ज्यादा रेडियस लीजिएगा AC का और लेकर के एक आर्क इस साइड से और एक आर्क ऐसे, फिर इसी साइड से एक दूसरा आर्क लगाइएगा, कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। आप समझ लीजिएगा यही हमारा ओरिजिन हो जाएगा। क्लियर। अब जहां पर हमें क्या हुआ, ये AO और OC आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये बाइसेक्टर है तो इक्वल होंगे ही। अब इसी को रेडियस मान लीजिए, चाहे AO को चाहे OC को रेडियस मान के एक सेमी सर्कल ड्रा कर लीजिएगा। क्या करेंगे, सेमी सर्कल ड्रा कर लिया ना। AO और OC को रेडियस मान के, या AO को या OC को किसी को रेडियस मान के क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रा कर लेंगे। सेमी सर्कल ड्रा करेंगे और जहां से AB 7 यूनिट था, जहां से B है 7 यूनिट तक, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे जो कि हमें इस सेमी सर्कल को कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा, जिसका नाम हम रख देंगे D। और इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा लीजिएगा, अभी आगे आपकी वैल्यू आने वाली है। क्लियर। तो क्या करेंगे, इस DB को
रेडियस मान के एक आर्क यहां से रख करके इसी तरीके से लगाएंगे, ऐसे। ये जहां पर इंटरसेक्ट करेगा यही हमारा √7 होगा। क्लियर? √7 वहीं पर होगा। ये आप श्योर और 100% 100% आप मान के चलेगा, यही आपका हो जाएगा। या ये मान लीजिएगा तो ये भी √7 ही होगा। क्लियर? अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। क्लियर? तो हमें लगता है होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, देखिएगा, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।